हेलो दोस्तों, सत्या स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 जून, ऑप्शन नंबर बी में 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 12 मई, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन नंबर सी मदुरै, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए में पोंगल, ऑप्शन नंबर बी उगादी, ऑप्शन नंबर सी ओनम, ऑप्शन नंबर डी बिहू। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओनम। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए में रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी सूरत। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में 21 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 21 जून। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 21 जून। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 30 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में सामवेद, ऑप्शन नंबर बी में यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी में अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी में ऋग्वेद। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए में चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर बी वास्तुकला से, ऑप्शन नंबर सी कला एवं संगीत से, ऑप्शन नंबर डी युद्ध कौशल से। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी युद्ध कौशल से। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर ए गुप्त, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, ऑप्शन नंबर सी प्रतिहार, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौर्य। ऑप्शन नंबर बी मौर्य। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में अशोक, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन नंबर डी फारसी धर्म। ऑप्शन नंबर डी में पारसी धर्म। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर बी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी भारतीय सर्वेक्षण। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय सर्वेक्षण। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी में सर फोरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन नंबर सी सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन नंबर डी लॉरिस। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर सिरिल रेडक्लिफ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? ऑप्शन नंबर ए में 13.7 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4.6 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5.8 मिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है 5.8 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में 8.9 बिलियन वर्ष। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13.7 बिलियन वर्ष। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए शनि, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी प्लूटो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर ए मैगलन, ऑप्शन नंबर बी रोआल्ड एमुंडसन, ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक कुक,
ऑप्शन नंबर डी पियरी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोवाल्ड एमुंडसन। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए में चीन, ऑप्शन नंबर बी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में भारत, ऑप्शन नंबर डी में जापान। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फेजेंडस। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश एक बागानी फसल है, मतलब कौन सा एक बागानी फसल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है चावल, ऑप्शन नंबर बी में गेहूं, ऑप्शन नंबर सी में चाय, ऑप्शन नंबर डी में मूंगफली। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाय। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर डी इराक। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईरान। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है। भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है। तो हमारा ऑप्शन ए में है संसदीय शासन प्रणाली, बी में जनसंख्या प्रणाली, सी में संविधान संशोधन प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी में न्यायपालिका प्रणाली। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसदीय शासन प्रणाली। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में 4। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में राज्यसभा को, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा को, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा को। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी में लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी में उपर्युक्त दोनों को, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर सी केवल राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन नंबर डी संसद के किसी एक सदन में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संसद के किसी एक सदन में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश में आया था। ऑप्शन नंबर ए में 1954 में, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1953, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1951। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 54वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 24वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 25वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 42वां संशोधन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 42वां संशोधन। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है करों की कटौती के बाद
व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, ऑप्शन नंबर बी नगद आय, ऑप्शन नंबर सी वेतन, ऑप्शन नंबर डी सामान्य आय। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए में कनाडा, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी SEBI के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी RBI गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, छेलैया समिति का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार, ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग प्रणाली में सुधार, ऑप्शन नंबर सी आयात निर्यात नीति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी पुणे। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुणे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए चैडविक, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी बोहर, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चैडविक। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एटम बम का आविष्कार किसने किया? एटम बम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में रॉबर्ट जे ओपनहीमर, ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी एडिसन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रदरफोर्ड। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट जे ओपनहीमर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रैश, ऑप्शन नंबर बी पावर फेलियर, ऑप्शन नंबर सी बग, ऑप्शन नंबर डी वायरस। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बग। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।